स्कूल के इक्वेशंस अक्सर बोरिंग ही लगते हैं ना। लेकिन सोचिए, क्या हो अगर एक इक्वेशन ऐसा हो जो ना सिर्फ केमिकल रिएक्शंस को बल्कि हमारे प्लैनेट के भविष्य से लेकर हमारी आदतों तक हर चीज को कंट्रोल करता हो। पहली नजर में तो इन चीजों में दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं दिखता, पर इन सब के पीछे एक ही पावरफुल नियम छिपा हुआ है। एक ऐसा नियम जिसे हम आज उजागर करने वाले हैं। हाँ, ये वही आर्हीनियस इक्वेशन है। शायद इसे देखकर स्कूल की यादें ताज़ा हो गई होंगी, पर क्या हमने कभी सोचा है कि ये फॉर्मूला हमें सिर्फ तापमान से कहीं ज्यादा कुछ बता रहा है? स्कूल में तो हमें बस यही सिखाया जाता है ना, कि टेम्परेचर बढ़ाओ, रिएक्शंस की स्पीड बढ़ाओ। ये एक सिंपल और काम का रूल है, लेकिन ये सिर्फ सतह की बात है। असली कहानी तो इससे कहीं ज्यादा गहरी और सच कहूं तो ज्यादा दिलचस्प है, क्योंकि इस सिंपल से आइडिया के पीछे एक बहुत ही गहरा सच छिपा है। एक ऐसा सच जो हमारे आसपास की दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल सकता है। तो चलिए इस इक्वेशन की जो आम समझ है उसे तोड़ते हैं और इसकी असली ताकत को समझते हैं। ये सिर्फ टेम्परेचर की कहानी नहीं है, ये प्रोबेबिलिटी की कहानी है। केमिकल रिएक्शंस को ना एक रेस की तरह समझिए, जिसमें हर कोई नहीं दौड़ता, सिर्फ वही मॉलिक्यूल्स दौड़ते हैं जिनकी एनर्जी लॉटरी लग जाती है। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि केमिस्ट्री डिटर्मिनिस्टिक नहीं है कि ऐसा करोगे तो ऐसा होगा ही। नहीं, ये स्टैटिस्टिकल है। आरएनएज ने हमें दिखाया कि मॉलिक्यूल्स हमेशा रिएक्ट नहीं करते, वो तभी करते हैं जब उनके पास उतनी एनर्जी आ जाती है। और यही सोच मॉडर्न फिजिक्स की बुनियाद है। तो अगर सिर्फ गर्मी से ही सब कुछ नहीं होता, तो इन रिएक्शंस का असली ड्राइवर क्या है? वो असली स्विच क्या है जो बदलाव को ऑन या ऑफ करता है? और ये है इस पूरे इक्वेशन का सबसे सबसे जरूरी हिस्सा, एक्टिवेशन एनर्जी। इसे ना एक पहाड़ की तरह सोचिए, जिसे मॉलिक्यूल्स को रिएक्ट करने के लिए चढ़ना ही पड़ता है। एक्टिवेशन एनर्जी नेचर का एक तरीका है अनचाहे रिएक्शंस को रोकने का। सोचिए, अगर ये बैरियर न होता तो यूनिवर्स में हर तरफ केओस फैल जाता। ये चीजों को स्टेबल रखता है। तो इस सिक्योरिटी सिस्टम को बाईपास कैसे किया जाए? यहां आते हैं कैटलिस्ट्स। कैटलिस्ट्स क्या करते हैं? वो उस पहाड़ की ऊंचाई ही कम कर देते हैं, एक नया आसान रास्ता बना देते हैं जिससे ज्यादा मॉलिक्यूल्स उसे पार कर पाते हैं। वो रिएक्शन को सिर्फ तेज नहीं बल्कि मुमकिन बनाते हैं। असलियत का गेटकीपर। एक्टिवेशन एनर्जी के लिए ये एक परफेक्ट एनालॉजी है। यह सच में तय करता है कि कौन से प्रोसेस होंगे और कौन से नहीं। और यहीं से ये इक्वेशन अपनी असली पावर दिखाता है। ये अब सिर्फ मॉलिक्यूल्स के बारे में नहीं रहा, ये किसी भी सिस्टम में बदलाव का एक यूनिवर्सल नियम बन जाता है, चाहे वो केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो या सोसाइटी। बैरियर और ड्राइविंग फोर्स यही मिलकर बदलाव लाते हैं। और आर्हेनियस खुद कितने विजनरी थे। जरा सोचिए, अपना इक्वेशन बनाने के कुछ ही साल बाद उन्होंने इसी लॉजिक का इस्तेमाल करके ग्रीन हाउस इफेक्ट को कैलकुलेट किया। वो एक तरह से पहले क्लाइमेट चेंज साइंटिस्ट थे। और आज ये 19वीं सदी का आइडिया पहले से कहीं ज्यादा रेलेवेंट है। इलेक्ट्रिक कार्स की बैटरी से लेकर फूड सेफ्टी और क्लाइमेट मॉडलिंग तक हम हर चीज के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। ये हमारी मॉडर्न दुनिया का एक छिपा हुआ इंजन है, सच में। अब चलिए इस आइडिया को इसकी फाइनल लिमिट तक लेकर जाते हैं और देखते हैं कि ये सच में सभी सिस्टम्स पर कैसे लागू होता है। यहां देखें कैसे एक ही लॉजिक बैरियर्स और कैटलिस्ट का क्लाइमेट, ह्यूमन साइकोलॉजी और टेक्नोलॉजी तीनों को कंट्रोल करता है। कोई आदत बनानी है तो उसके रेजिस्टेंस यानी बैरियर को कम करना पड़ेगा। नई एनर्जी बनानी है तो कैटलिस्ट का इस्तेमाल होगा। ये सब एक ही सिद्धांत है। ये एक बहुत बड़ी गलती है जो हमारा दिमाग अक्सर करता है। हम ना लीनियर तरीके से सोचते हैं, लेकिन दुनिया आर्हीनियस के रूल्स पर चलती है। एक थ्रेशोल्ड के पार एक छोटा सा बदलाव भी ऐसे नतीजे दे सकता है जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो इन सब का मतलब क्या है? ये दुनिया के बारे में सोचने का एक बिल्कुल नया तरीका है। ये आर्हेनियस का सबसे बड़ा तोहफा है। वो हमें सिखाता है कि कारण और प्रभाव का रिश्ता हमेशा सीधी लाइन में नहीं होता। दुनिया लीनियर तरीके से नहीं बदलती, ये अचानक बदलती है जब वो एक थ्रेशोल्ड, एक सीमा पार कर लेती है। और हम इसे यहीं खत्म करेंगे। अगर हम बदलाव लाना चाहते हैं, चाहे वो हमारी आदतों में हो या इस प्लैनेट पर, तो हमें सिर्फ ज्यादा जोर लगाने की जरूरत नहीं है। हमें उस जरूरी थ्रेशोल्ड को ढूंढना होगा और उसे पार करने के लिए सही कैटलिस्ट का इस्तेमाल करना होगा। यही आर्हेनियस का असली रहस्य है।